नमस्कार, लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं श्वेता आज एक खास कार्यक्रम आपके साथ लेकर आई हूँ। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं क्योंकि इंसान अपने कामों से खुद को इतना बुलंद कर देता है कि आगे चल के सिर्फ उनके काम ही उनका नाम बताते हैं। तो आज हम जिस खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं उनका नाम है धनंजय सोइंदा जी वंजारी जी। ये है नागपुर के एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर। सर से आज हम खास चर्चा करेंगे। इनकी हाल ही में एक बुक पब्लिश होने वाली है जिसका नाम है ह्यूमनाइजिंग पावर, अम्बेडकर ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू पावर एंड पॉलिटिक्स। कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो इतनी व्यस्त लाइफ में भी इंसान अगर खुद दूसरों के लिए सोच के अगर कुछ लिख रहा है और कुछ पब्लिश करके कुछ संदेश देना चाहता है, तो इस विषय पर आज हम खास चर्चा करेंगे सर से और जानेंगे कि सर के सबसे पहले कि सर के मन में विचार कहाँ से आया कि इस प्रकार की बुक को पब्लिश करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम मैडम, जय भीम। थैंक यू सो मच। मैं आप लॉर्ड बुद्धा टीम के सभी साथियों का और ख़ासकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने की। तो इस पुस्तक के बारे में जो अभी 15 तारीख को जो प्रोग्राम है नागपुर में 15 सितंबर को, तो इसके बारे में मैं दो अति महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगा। एक है बाबा साहब का पहलू और एक है हमारा कंटेम्पररी टाइम्स। तो बाबा साहब के बारे में, उनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी के बारे में लिखा गया है बहुत, लेकिन मैंने ये देखा कि वो जो अलग अलग पुस्तकों में उनके विचार रखे गए हैं अलग अलग टाइटल्स के अंतर्गत, लेकिन पॉलिटिक्स और पावर के अंतर्गत मुझे अभी तक कोई पुस्तक दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगा कि बाबा साहब ने जो पावर, पॉलिटिकल पावर खासकर, और पॉलिटिक्स के बारे में जो उनके विशेष और महत्वपूर्ण जो विचार है, जो पूरे हमारी कंटेम्परेरी सोसाइटीज़ को एक नया मौका दे सकते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं अपितु समस्त जगत को, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कम्प्रेहेंसिव या एक सिलेक्टिव कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। तो एक तो ये था। दूसरी चीज़, मेरा जो आइडिया है ये इस संदर्भ में आया कि आज देखते हैं कि आज आप 2500 साल ले लो या आज का युग ले लो या कोई भी युग ले लो, उसमें पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिक्स का विशेष महत्व रहा है। आप चाहे पॉलिटिक्स में रहे या न रहे, लेकिन पॉलिटिक्स आपको प्रभावित करते हुए नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में अगर पॉलिटिक्स एक डेमोक्रेटिक तरीके से न चले, एक ह्यूमनिस्ट तरीके से न चले, एक इगालिटेरियन तरीके से न चले, तो ऐसी स्थिति में उसका उपयोग सामाजिक परिवर्तन और लोगों के कल्याण के लिए कम और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अपने लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बाबा साहब के कौन से ऐसे विचार हैं जो इस परिवेश को चेंज कर सकते हैं, इस पूरे परिदृश्य को चेंज कर सकते हैं। तो ये दो विचारों के साथ में मेरे मन में ये विचार आए और इन दो विचारों से प्रेरणा लेते हुए मैंने ये पुस्तक की शुरुआत की। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बुक के बारे में जब आपके मन में पहला विचार आया तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इसका नाम ह्यूमनाइजिंग पावर रखना चाहिए? मैं इसलिए इसका मतलब ये रखा कि अगर मान के चलो हमारे पास में, आप सोचिए कि अगर आपके पास में पॉलिटिकल पावर है, आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर आपके पास में कोई पावर है, किसी भी प्रकार का पावर, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल पावर, लेकिन किसी भी प्रकार का पावर, अगर मान के चलो उस पावर का उपयोग जन सामान्य के लिए न हो, दूसरों के लिए न हो, जिस पर्पज़ के लिए आपको वो अथॉरिटी दी गई है वो पर्पज़ सर्व न हो, तो वो तो इंसानियत के लिए नहीं होगा ना उसका उपयोग, वो तो सिर्फ आपके लिए होगा। तो अगर आपके लिए हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो इंसानियत के लिए होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से इस पॉलिटिकल पावर का उपयोग जन सामान्य के लिए हो, कौन सी ऐसी मैकेनिज़्म है जो बाबा साहब हमको बताते हैं। तो अगर बाबा साहब का पूरा की पूरा जो विचार है वो तो पूरा मानवतावाद है, तो उनकी जो पॉलिटिक्स के ऊपर भी जो विचार है वो भी पूरे मानवतावादी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा नहीं, इसका जो शीर्षक ही है वो ह्यूमनाइजिंग पावर होना चाहिए, यानी पावर का मानवीयकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दिस बुक शुड हैव दिस टाइटल, दैट इज़ ह्यूमनाइजिंग पावर। हमें ये बताइए कि जिस प्रकार यानी इतनी व्यस्त ज़िंदगी है, आप भी इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर हो और अपने लाइफ में काफ़ी व्यस्त रहते हो, देश दुनिया की, बाहर की, घर की, हर प्रकार की बहुत सारी लाइफ में काम रहते हैं, व्यस्तता रहती है। उसके बाद भी समय निकाल के इस प्रकार से अपने विचार को, अपने आप को एक बुक
बुक को हमें पब्लिश करना है, बुक लिखने के लिए समय देना, ये चीज़ कहाँ से आती है? मुझे लगता है हमें तो हमारे जो महामानव रहे हैं उनसे इसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमको सीखना चाहिए उनके व्यक्तिगत जीवन से भी। विचार तो हमको प्रेरित करते ही है, लेकिन उनकी जो जीवन है, उनका दैनंदिन जीवन अगर हम देखें तो उससे भी बहुत कुछ प्रेरणा लेने वाली चीज़ें होती है कि इतनी सारे अलग अलग डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए भी वो किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो अगर हम छोटा सा भी उनसे सीख सकें तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे को जो भी समय मिल पाता है तो मैंने सोचा कि नहीं, सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं, लेकिन हमें विचारों का सर्जन भी करना, विचारों को आगे ले जाना, ये भी हमारा उतना ही उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि महामानव ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही पॉइग्नेंटली और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको बताई है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि अगर विचारों को भी आगे ले जाने वाले लोग नहीं मिले तो वो विचार भी मर जाते हैं। तो इसीलिए हमारा भी ये दायित्व होना चाहिए कि विचारों का भी सर्जन करते रहे, उनको अच्छे विचारों को समाज में लोगों तक पहुंचाने का दायित्व भी हम निभाते रहें। मुझे बताइए कि 15 तारीख को आपकी बुक लॉन्च होने वाली है, जी। तो ऐसी क्या विशेषता है कि जो लोगों को इंस्पायर करे और ये बुक सभी के लिए देकर यानी पढ़ना बेहद ज़रूरी है? जी। मुझे लगता है हालांकि ये बुक इंग्लिश में लिखी गई है, हम कोशिश करेंगे इस बुक को और दूसरी भाषाओं में भाषांतर करने के लिए, लेकिन इस बुक की खासियत ये है कि इसमें मैंने कोशिश किया है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार है वो किस तरीके से समकालीन आज की परिस्थितियों में भी बहुत ही प्रासंगिक है, हमको दिशा देने वाली है और हमको प्रेरित करने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी कि हमें किस तरीके से आज की परिस्थितियों के बारे में आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। जो हुक्मरान जो लोग हैं, जिनके पास में किसी भी प्रकार की सत्ता है, किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है या किसी भी ओहदे पे है, तो उनको किस तरीके से आत्मावलोकन करना चाहिए बाबा साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए। तो ये इस बुक की बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत है। मैंने इसमें एक अति महत्वपूर्ण चीज़ को प्रकाशित करने की कोशिश की है, हाईलाइट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो हमारा डिस्कोर्स चलता है, हु रूल्स, उसको मैंने बाबा साहब के दृष्टिकोण से ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमको हु रूल्स, इस नैरेटिव से किस तरीके से हमको इस नैरेटिव की तरफ जाना है कि हु शुड रूल, फ्रॉम हु रूल्स टू हु शुड रूल। तो इस बुक की खासियत ये है बाबा साहब के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। और सबसे और अति महत्वपूर्ण चीज़ है कि 15 तारीख के हमारे जो प्रोग्राम है उसमें मैं सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको आग्रह करूंगा कि वो 15 तारीख के इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक करें। क्यों कि इसमें 2 बड़े विद्वान आने वाले हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और वेल नोन अथॉरिटी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर और सामाजिक ताने बाने के ऊपर, और दूसरे जो प्रोफेसर है प्रोफेसर जॉन क्विने, वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से है और उनका भी अच्छा खासा इंडिया के ऊपर रिसर्च है और वो विद्वान है। तो इन दोनों विद्वानों का जो भाष्य है इस पुस्तक के ऊपर होगा और इनसे हमको और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी बाबा साहब के बारे में और ख़ासकर इस बुक के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो इस प्रोग्राम में ज़रूर आइए। जैसा आपने देखा कि हमने धनंजय वंजारी जी से चर्चा की और इनकी 15 तारीख को पब्लिश होने वाली बुक ह्यूमनाइजिंग पावर के बारे में इन्होंने अधिक जानकारी दी और ये क्यों सभी के लिए महत्वपूर्ण है पढ़ना, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताया। तो 15 तारीख को बुक लॉन्च होने वाली है और हम इस छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से एक बार हम फिर से सर से जानना चाहेंगे। सर, आखिरी में जाते समय दर्शकों को एक संदेश आप क्या देना चाहोगे कि 15 तारीख को जो बुक आपकी आ रही है वो क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का पब्लिश हो, और एक बार इनके स्पीकर और इनके जो गेस्ट हैं उनके बारे में भी हम सभी दर्शकों को जय भीम। साथियों, इस 15 सितंबर के जो बुक रिलीज़ जो इवेंट है, प्रोग्राम है पुस्तक विमोचन का और चर्चा सत्र का, इसमें जेएनयू से प्रोफेसर विवेक कुमार साहब आ रहे हैं और ये आप सब लोगों को पता है कि एक अथॉरिटी है
इनका खुद का एक विचार रहा है, एक स्वायत्त विचार रहा है, तो उनको सुनने का भी आप हम सब लोगों को अवसर मिलेगा। साथ में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ के प्रोफेसर है प्रोफेसर जॉन क्वेने साहब, इनको भी वहाँ पर हमने बुलाया है, आमंत्रित किया है और इनको भी सुनने का मौका मिलेगा। इन्होंने इंडिया के ऊपर रिसर्च किया है, खासकर इनका रिलीजन और बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशंस है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया है, तो उनको भी सुनने का मौका मिलेगा इस खासकर इस ह्यूमनाइजिंग पावर इस पुस्तक के दृष्टिकोण से। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पावर के बारे में जो विचार है वो किस तरीके से आज के समकालीन समय में हमको एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चर्चा में ज़रूर शामिल होइए 15 सितंबर को। थैंक यू सो मच। जय भीम। जाते जाते अल्पविराम देते समय बाबा साहब आम्बेडकर जी के एक बहुत ही अनमोल शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि आम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर तुम शिक्षित हो तो तुम राजनीति करके लोगों को बचा सकते हो, लोगों पर राज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अशिक्षित हो और तुमको अगर राजनीति के बारे में नॉलेज नहीं है तो अयोग्य व्यक्ति तुम पर राज करेगा। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, राजनीति में आना महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा क्या है, आम्बेडकर जी के विचार क्या है, इनको जानना बेहद ज़रूरी है। आज हमने बहुत ही खास व्यक्ति से चर्चा की। एडिशनल कमिश्नर होने के साथ साथ बुक लिखना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार की और भी प्रेशियस इंटरव्यू आप तक का पहुंचते रहेंगे। 15 तारीख को बुक पब्लिश होने वाली ह्यूमनाइजिंग पावर, इस विषय पर भी हमारे और भी प्रोग्राम आते रहेंगे। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी, बने रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।